कि मुझे लगता है कि उनके मानसिक संतुलन थोड़ा ठीक नहीं है। अगर वो अपने शब्दों का चयन सही नहीं कर सकते तो बताना जरूरी नहीं है, कोई बात। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर सदन में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। सदन भी स्थगित करना पड़ा। भगवान मानने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर जी को नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा कहना है कि भीमराव अंबेडकर साहब के संदर्भ में जिस तरह की टिप्पणी अमित शाह गृह मंत्री जी ने की है वो न बर्दाश्त काबिल है। हमारे साथ बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जुट चुके हैं बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता देहात प्रभारी अजब सिंह जी। आपका जेडीयू में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। सदन चलता है, गृह मंत्री टिप्पणी करते हैं, माला जपना छोड़ो, अंबेडकर 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 कहते हैं कि वोटों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। काश उनके सिद्धांतों को अपना लिया होता तो परिस्थिति या परिदृश्य दूसरा होता। कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस टिप्पणी के बाद में गृह मंत्री के? पत्रकार महोदय, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब दलितों के नहीं, पूरे देश के सर्व समाज के ज्ञानी, अभिमानी नेता, कानून मंत्री और सर्व समाज के सर्वज्ञानी व्यक्ति रहे हैं, जिन्होंने पूरे भारत के लिए भारतीय संविधान को लिखने का काम किया है। आज सदन में खड़े होकर माननीय गृह मंत्री जी अपने शब्दों से माननीय डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का नाम इस तरह से लेते हैं कि मुझे लगता है कि उनके मानसिक संतुलन थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि जिस पोस्ट पर वो खड़े हैं वो भी बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए संविधान के द्वारा ही सदन में खड़े होने की योग्यता उनको मिली है। वो जानते नहीं हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर पूरे भारत में क्या वर्ल्ड में उन्हें सर्वज्ञानी और सबसे ज़्यादा डिग्रियां उनके पास होने का खिताब है, और उनके बराबर अभी तक तो कोई आया नहीं, और उम्मीद ऐसा करता हूं कि आगे भी शायद कोई दुनिया में नहीं आ पाएगा। भीमराव अंबेडकर साहब को भारत रत्न मिला है, सम्मान सूचक हैं वो, हर आदमी सम्मान करता है। गली चौराहे पे देखा जाए तो जाए उनके उपासक, उनके मानने वाले अपने उस चौराहे पे भले ही बहुत ज्यादा लागत न लगा के एक छोटी सी प्रतिमा लगाते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर का, उंगलियां हाथ ऊपर खड़ा होता है, नतमस्तक हो जाते हैं वहां को निकलने वाले। लेकिन उस सदन में जिसकी परिपाटी ही लोकतंत्र बड़ी पंचायत से होती है, और गृह मंत्री जो इस तरह की टिप्पणी करते हैं, क्योंकि आप भी उपासक है भीमराव अंबेडकर के, मैं भी उनको मानता हूँ, तो उनकी इस टिप्पणी को लेके क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे गृह मंत्री जी हैं वो अनाप शनाप पता नहीं क्या उनके दिमाग में क्यों इतना अपना आप को मतलब फ्रस्ट्रेटेड उन्होंने साबित किया है। बाबा साहब का सभी लोग सम्मान करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि आज मैं इस मुकाम पर हूं तो ये बाबा साहब की देन है, और देश का प्रत्येक व्यक्ति आज जिस मुकाम पर भी है वो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब में सब लोग आस्था रखते हैं और सब लोग उनको मानते हैं, सम्मान करते हैं, और हमारे गृह मंत्री जी हैं उन्हें भी बैकफुट पाना चाहिए और बाबा साहब का सम्मान करना चाहिए, और अपने सदन में या अपने सदन के सदस्यों के सामने अपनी बात को, शब्दों को वापस लेना चाहिए और बाबा साहब का सम्मान करना चाहिए। वो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं अपने शब्दों से, नसीहत दे रहे हैं बाबा साहब के मानने वाले। वो कह रहे हैं कि माला मत जपिएगा, उनके सिद्धांतों को अपनाइएगा। किस तरह से देखते हैं, मतलब जो अंदर की चीजें हैं, जो अंदर की भावनाएं, तो एक उनका अपमान करना है या ये नसीहत देना है, कैसे आप देखते हैं? क्योंकि आप भी जाए विद्वान इस चीज को लेकर। अगर गृह मंत्री जी इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, देश को की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके पास है और इस तरह का मंत्रालय उनके पास है, अगर वो अपने शब्दों का चयन सही नहीं कर सकते तो बताना जरूरी नहीं है, कोई बात नहीं, सबकी भावनाएं हैं अपनी अपनी। लेकिन वो शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किए वो शब्द सम्मान के साथ भी लिया जा सकते थे। वो बताया जा सकता था कि हम बाबा साहब को यूज तो कर रहे हैं वोटिंग के माध्यम से, लेकिन हम उनके सिद्धांतों पर चलकर आगे बढ़ने का अगर काम करेंगे तो देश की उन्नति और प्रगति का काम होगा। लेकिन उनकी जो भावनाएं थी वो तो उनको पता होगा किस तरह की भावनाएं, लेकिन उनके जो शब्द थे बोलने के लिए, उनसे हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, संविधान निर्माता बाबा साहब का मान करना चाहते हैं। तो ऐसी विचारधारा को बदलने के लिए ही हम सब लोग अलग अलग
पार्टी के से अलग अलग विचारधाराओं से करते हैं, इसलिए दलित समाज के नेता नहीं, सर्व समाज के ही उनको मानते हैं। सर्व समाज के लोग उनका सम्मान करते हैं और बाबा साहब से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। आपका विश्लेषण क्या है गृह मंत्री के भावनाओं को लेके, शब्दों को लेके, या वो जिस तरह से एक नसीहत भी देना चाह रहे हैं या शब्दों का चयन सही नहीं करना चाह रहे, आपको क्या लगता है कि उनकी भावना कैसी रही होंगी? मैं अंदर की बात आपसे बात उनकी भावनाएं तो इस तरह की थी कि हम बाबा साहब कर रहे हैं और हमें बाबा साहब के पदचिन्हों पे चलना चाहिए, लेकिन उनका जो बताने का तरीका था वो एक बहुत ही नीचे के लेवल का आदमी भी नहीं कर सकता। वो तो देश के गृह मंत्री हैं, मतलब मजाक के रूप में उस मंदिर हाँ, में वो तरीके से नहीं बता पाए। वो तरीके से अगर बताते तो वो डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान के नाम से नाम लेकर कह सकते थे कि हम उनका यूज कर रहे हैं, ना कि उनके पदचिन्हों पर चल रहे हैं। उनका जो कहने का तरीका था वो गलत था, उसे उन्हें सही से करना चाहिए। चाहे कोई भी हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हैं तो वो बाबा साहब को मानते हैं, और उन्होंने अपने भाषण में कहा भी था कि आज मैं उनकी ही बदौलत यहाँ पर पहुंचा हूँ। तो शायद वो माननीय गृह मंत्री जी हैं, उनको याद नहीं रहा कि मैं बाबा साहब की बदौलत आज इस सदन में खड़ा होकर बोल रहा हूँ। परिकल्पना भी नहीं की जा सकती संविधान के अलावा, बाबा साहब के अलावा, देश को लेके, लोकतंत्र को लेके? कोई इक्वल है ही नहीं। और क्यों मैं इन शब्दों का ब्याह करते हैं कि मैं इतने दिन बाबा साहब करता, इतने दिन मैं भगवान लेता तो शायद स्वर्ग मिल जाता। स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग तो ही जमीन तो बाबा साहब ने सबको दे दिया, स्वर्ग तो सब संविधान के मानने वालों, जिसने उनका अधिकारों का और कर्तव्यों को हमें नैतिकता और एक समानता का अधिकार मिल गया। हम सब लोग समान हैं, तो बस यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है, ये स्वर्ग है, जो सच है वही स्वर्ग है। बात अगर लोकसभा चुनाव की जाए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से संविधान को लेके खतरा बताया था, लोकतंत्र को लेके खतरा बताया था, क्या ऐसा लगता है आपको कि जो संविधान खतरे में? संविधान कहीं खतरे में नहीं है, और ना ही संविधान को कोई छेड़छाड़ कर सकता, ना कोई बदल सकता है। संविधान अपने आप में एक पहचान है, और जो भी राजनेता संविधान को लेकर चर्चा करते हैं, अपनी पार्टी का वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं, वो सत्यता आपके सामने आ गई है। क्या संविधान तभी खतरे में था जब लोकसभा का चुनाव था? उसके बाद कितने संविधान की रक्षा कर रहे हैं, कितने संविधान को मानने वाले लोगों को जो है राहुल गांधी या अन्य व्यक्ति जो है इस बात को ध्यान कर रहे हैं। उस समाज के उस आखिरी छोर के व्यक्ति से मिलो जिसको आज तक जो है पूर्ण रूप से जो है आज़ादी मिल ही नहीं पाई। खाली वोट बैंक के लिए संविधान याद आता है या बाबा साहब याद आ जाते हैं। ये तो सर्व समाज के लिए संविधान बना, खाली दलितों के लिए थोड़ा ही है। ये तो सबको आज़ादी का मिली है, नैतिकता मिली है और बराबरी का हक मिला है संविधान में। बहुजन समाज पार्टी साहब वास्ते रखते हैं, वरिष्ठ नेता माने जाते हैं और प्रभारी आप देहात विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी इस बयान को कैसे ले रही है? बहन जी, इस बयान की प्रतिक्रिया की बात करें या आप लोग की प्रतिक्रिया की बात करें, क्या इसको लेके एक बड़ी प्रतिक्रिया आने को उम्मीद है आपको? बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी हैं और हमारी दलितों की नेता और हमारे नेता माननीय बहन जी हैं। जो भी दिशा निर्देश पार्टी की ओर से आएगा तो उसको हम साथ रहकर जैसे भी बहन जी का आदेश होगा उसे पालन करेंगे। बाकी हमारा जो पर्सनल वे है वो ये है कि जो माननीय गृह मंत्री जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो उन्हें करने नहीं चाहिए थे। वो उनकी पद और उनकी गरिमा को शोभा नहीं देते, और सर्व समाज का सम्मान करना चाहिए। बाबा साहब हमारे अनुयायी हैं, हम उनके अनुयायी हैं, और वो हमारी पहचान है। तो भाई साथ में देहात विधानसभा प्रभारी अजब सिंह जी, वरिष्ठ नेता है बहुजन समाज पार्टी के, कह रहे हैं कि शब्द का चयन सही नहीं था। भावना सही हो सकती है, लेकिन जिस तरह के शब्द गृह मंत्री के सामने आए हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर, सदन के अंदर भावनाएं आहत हुई है उन लोगों की जो बाबा भीमराव अंबेडकर को अपना भगवान मानते हैं, उनके अनुयायी है। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अजब सिंह जी। आपको धन्यवाद।